मनोज बंसल लाइफ कोच। दोस्तों आज हम लेते हैं रिलेशन। समय के साथ साथ रिलेशनशिप हम लोग के काफ़ी ख़राब हो रहे हैं। मैंने ये अनुभव किया। क्यों? मोबाइल में ज़्यादातर लोग लगे रहते हैं। मोबाइल में अच्छी चीज़ भी है, बुरी भी है। एट लास्ट मोबाइल ही, सीधी भाषा में कहें तो ज़्यादा लोग मतलबी हो गए हैं, स्वार्थी टाइप के हो गए हैं। क्यों? आजकल का माहौल कुछ ऐसा लग रहा है मुझे। तो कैसे रिलेशनशिप बेस्ट हो, इसके बारे में मैं कुछ सुझाव देना चाहूँगा। सबसे पहले तो कई लोग को शिकायत रहती है कि परमात्मा, ईश्वर, गॉड ने उन्हें गलत घर में जन्म दे दिया। तो ऐसा कुछ नहीं है। जो भी हमारे ईश्वर है, थर्ड गॉड है, उन्होंने बड़े सोच समझ के हमें किस घर में जन्म दिया है, और वहाँ तो हमारी चलेगी भी नहीं। तो वहाँ शिकायत करके कोई फ़ायदा है नहीं। तो जैसा भी प्रभु ने दिया है, ईश्वर ने दिया है, वो हम स्वीकार करना ही है। अच्छा दिया है, बुरा दिया है, और हमारा शरीर भी जैसा दिया है वो हमको स्वीकार है। कोई इसमें कंप्लेन नहीं है। लंबे हैं, मोटे हैं, काले हैं, और गरीब है, अमीर है, जो भी है, जिस कंडीशन में है, सब हमें स्वीकार है। तो ईश्वर तो जो करता अच्छा ही करता है, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। फिर आता पेरेंट्स। काफ़ी लोग को शिकायत रहती है पेरेंट्स से भी कि पेरेंट्स ने ये नहीं किया, पेरेंट्स ने वो नहीं किया, पेरेंट्स ने ये नहीं करा। तो देखो, बात सही हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर पेरेंट्स जो है अपने बच्चे का भलाई चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि मेरे बच्चे मुझसे आगे बढ़े। तो इसलिए हमको पेरेंट्स की बात का कोई, वो उस ज़माने में जो भी उनसे बन पड़ा उन्होंने किया, तो हमको उनको भी कभी इग्नोर नहीं करना, उनको भी कभी कंप्लेन नहीं करना। धन्यवाद, जो भी उन्होंने किया अपने हिसाब से बेस्ट किया। तो इस हिसाब से हम लोग वो भी पेरेंट्स की भी इज्जत कर सकते हैं, और उनको भी थैंक यू, लव यू बोल सकते हैं, ताकि उन पे भी हमको कोई शिकायत ना रह जाए। उसके बाद है रिलेटिव। रिलेटिव में देखा गया ज़्यादातर लेन देन के चक्कर में रहता है। तो हमको जहाँ तक है लेन देन से दूर रहें। क्यों? क्योंकि रिश्ते नाते लेन देन में ख़राब हो जाते हैं। तो अगर लेना भी पड़ गया तो जल्दी से जल्दी दे, ताकि रिश्ते भी मधुर हों और मनी का सर्कुलेशन भी बराबर रहे। और हमको किसी को देना पड़ गया तो ऐसे सोच के दे, ना आए तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी हमारा क्लियर होगा। दूसरा, रिलेटिव में कोई शादी, फंक्शन, पार्टी है तो अपनी इच्छा के अनुसार जाए और लोगों से मिले जुले, ताकि उनका भी भाव बढ़े। और बर्थडे विश वगैरह है वो करना ही करना है, और गिफ्ट वगैरह भेजना है, एनिवर्सरी है वो भी भेज सकते हैं। और उसके बाद आता है फ्रेंड सर्कल। फ्रेंड सर्कल भी बहुत ज़रूरी है, और जहाँ तक लेन देन से सब दूर रहें, उनसे भी मिलते रहें, उनकी लव लैंग्वेज, उनको सुख दुख में साथ दें, तो फ्रेंड सर्कल भी बढ़िया हो सकता है। और जब भी समय मिले उनसे फ़ोन से बात करें, या कुछ उसकी कोई भी इनकी रिक्वायरमेंट जहाँ तक है पूरी करें। उसके बाद आता है कि भाई हस्बैंड वाइफ का रिलेशन। तो कोई भी वाइफ जो है, कोई भी हस्बैंड है, अपने फैमिली का बुरा नहीं चाहती। ज़्यादातर हस्बैंड उसके भाई के बारे में या उनकी पत्नी के बारे में बोलते हैं कि भाई तुम्हारे भाई ऐसे है, माँ ऐसी है, पिताजी ऐसे। तो कभी कंप्लेन नहीं करनी। भाई एक पत्नी छोड़ के आई है, कितना कुछ हमारे लिए, तो कोई इसकी तुलना है ही नहीं, और रात दिन सेवा करती है। तो पत्नी के लिए भी बहुत बढ़िया है पति को समझना, और पति को भी समझना है पति के लिए समझना। कंप्लेन ना करें और सुख दुख में साथ दें। हो सकता है पत्नी सही हो सकता है पति सही हो। जो भी बात हो आपस में मिल बैठ के फैसला कर ले और उसको करें। उसके बाद आता है चाइल्ड का। तो चाइल्ड हमारे कोई गुलाम थोड़ी हैं। बच्चे हमारे गुलाम है ही नहीं। और वो ज़माना कुछ और था, ये ज़माना कुछ और है। तो बच्चों की भी भावना को समझना होगा, और उनको भी फ्रेंड सर्कल के टाइप में, फ्रेंड के टाइप में रखना होगा, और उनकी इच्छा जो है वो स्वीकार करना होगा। ज़माना बदल गया है ना, कि पहले की तरह उनको हम बोले वो उनको बर्दाश्त नहीं है। टोका टाकी भी किसी को आजकल बर्दाश्त नहीं है। उसके बाद आता है क्लाइंट।
भाई जो भी हम काम कर रहे हैं क्लाइंट हमें करवा के देते हैं, और क्लाइंट को हमको जहाँ तक है सब संभव प्रयास करने हैं, उनकी जो भी प्रॉब्लम है वो दूर करना है। खुद नहीं कर सकते, किसी और से करा सकते हैं। हर समय बेचू बेचू नहीं, कभी उनकी सुख दुख में भी साथ देना है, और खुद नहीं कर सकते किसी को और से करा दे, मगर जहाँ तक है उनकी समस्या दूर करनी। उसके बाद हम स्टाफ वगैरह जो भी रखते हैं, तो स्टाफ भी हमारे कोई गुलाम थोड़ी है। पैसे देते हैं उतना वो काम करते हैं, और स्टाफ कोई बच्चों की तरह रखना है, सैलरी वगैरह टाइम पे देना है, बोनस वगैरह देना है, ओवर टाइम भी देना है, और प्यार से बोलना है, नहीं तो वो स्टाफ भी चले जाएंगे। तो और बहुत से नियम हैं रिलेशनशिप के, लेकिन कुल मिला के यही है कि भाई लव लैंग्वेज, हर एक की लैंग्वेज अलग अलग है। उनको प्यार की भाषा सबकी अलग अलग है, उनकी भाषा समझनी होगी, और सबके साथ प्यार मोहब्बत से रहें। कोई ऐसी बात नहीं है विचार नहीं मेल खाते, ज़रूरी नहीं है सबके विचार मेल खाएं, लेकिन जहाँ तक है उनको प्रशंसा करनी है, उनका मनोबल बढ़ाना है, ताकि हम लोग सुखी संपन्न जीवन रहें। थैंक यू, आप सब ने इतना सपोर्ट किया, और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें, लाइक एंड शेयर करें, ताकि अन्य लोग का भला हो। थैंक यू, धन्यवाद।